मेरी जिज्ञासा है आपके चरणों में कोटि त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए पूज्य हरिका श्री के चरणों में वंदना में करते हुए मेरा प्रश्न है कि जैन आगम में पूज्य आचार्य की क्या भूमिका होती है? कृपया कर मेरी प्रश्न का शंका का समाधान करने कृपा। नमोस्तु आचार्य श्री। जैन आगम में आचार्य पद एक परिपाटी से दिया जाता है, उत्तराधिकारी बनाया जाता है, उन्हें पट्टाचार्य कहते हैं। एक व्यवस्था है, जैसे कि मंत्रियों में एक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। वो प्रधानमंत्री सबको मेंटेन करता है, सबको देखता है, सबकी व्यवस्थाओं की पूर्ति करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऐसे ही आचार्य महाराज होते हैं। धार्मिक दृष्टि से आचार्य महाराज होते हैं, कहते हैं 36 गुण समग्गे धम्माइरिये सदा वंदे। और कहते हैं शुद्ध जलधि पारगेभ्या सबरमत विभावना पटु मतिभ्या सुचरित तपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या। 36 गुण समग्गे पंच बियाचार कर्ण संदरिसे शिष्या नुग्गह कुशले धम्माइरिये सदा वंदे। जो शिष्यों का निग्रह, पालन, अनुपालन, पंचाचार का पालन कराना, उनको प्रायश्चित आदि देना, दीक्षा देना, शिक्षा देना, इन सभी गुणों में जो निपुण होते हैं और जो सभी प्रकार के ज्ञान से विभूषित होते हैं, सामाजिक, धार्मिक, सैद्धांतिक, इन सभी ज्ञान से और शिष्यों को पालन करने में, अनुग्रह करने में जो कुशल होते हैं, उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है। कब किया जाता है? जब वो इसके योग्य हों। जैसे लोक व्यवहार में किसको पिता बनाया जाता है? कौन बनाता है पिता? पिता बनाया जाता है या बनते हैं? बन जाते हैं। ऐसे ही आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है। आप दीक्षा, शिक्षा, शिष्यों का अनुग्रह करने में आप कुशल हैं, आप आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होइए। आचार्य विराग सागर महाराज मुनि अवस्था में उन्होंने प्रथम दीक्षा भिंड में दी। जो मुनि निर्णय सागर थे, उनको क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की। फिर दूसरी साल भिंड में ही उनको मुनि दीक्षा प्रदान की और विशुद्ध सागर महाराज जी को उसी समय क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की। दोनों भिंड में ही थी। अभी मुनि है। 88 में, 89 में आचार्य श्री मुनि है और अपने गुरु की आज्ञा से उन्होंने दीक्षा दी। आज्ञा लेकर, आप कहें तो हम दीक्षा दें, आप ना कहें तो आप दीक्षा दें। बोले आप दीक्षा दीजिए। दीक्षा दे दी तो गुरु की आज्ञा थी। अब आचार्य श्री को 89 में, 90 में, 91 में हर साल ये कहा जाता आप आचार्य पद लीजिए, लेकिन आचार्य श्री राजी नहीं थे।
आचार्य श्री कहते थे हमें आचार्य पद नहीं लेना। फिर उन्होंने और दीक्षाएं दी, हमें भी दी, 3 दीक्षाएं और दी, करीब 10-12 दीक्षाएं हो गई। तब ये निर्णय हुआ कि आचार्य श्री को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाए। एक आचार्य पद वो होता है जो गुरु के द्वारा दिया जाए। जैसे कि आचार्य श्री ने मुझे आचार्य पद प्रदान किया, तो किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। आचार्य शांति सागर महाराज जी की परंपरा में जब आचार्य धर्म सागर महाराज जी की पट्टाधीश जो पट्टाचार्य थे उनकी समाधि हो गई, और उनकी समाधि होने के बाद अब आचार्य पद किसे दिया जाए? तो ये विचार आया कि आचार्य पद वर्धमान सागर महाराज को दिया जाए। तो आचार्य अभी वर्तमान में वर्धमान सागर जी महाराज जो शांति सागर महाराज जी के पट्टाचार्य है क्रम से। अब उन्हें आचार्य पद कौन दे, ये वाला प्रसंग खड़ा हुआ कि आचार्य पद दे कौन? आचार्य पद तो मुनि वर्धमान सागर महाराज जी को आचार्य पद दिया जाए, लेकिन देगा कौन? तब महासभा की एक मीटिंग हुई और बोले आचार्य पद कौन दे सकता है? तब यह निर्णय हुआ कि आचार्य पद तो आचार्य ही देते हैं, और कौन देगा? तो आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी को आचार्य पद अब कौन देगा? तो आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज को पार्सवाला में बुलाया गया, और आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज ने आचार्य वर्धमान सागर महाराज को आचार्य पद के संस्कार दिए। कौन देगा? मुनि तो देगा नहीं, मुनि के 28 मूल गुण हैं, देना 36 है। मेरे ही पास 36 नहीं है, तो देंगे कैसे? और आचार्य के पास 36 भी होते हैं, 28 भी होते हैं, 25 भी होते हैं। तो आचार्य महाराज उपाध्याय की दीक्षा भी दे सकते हैं, मुनि की दीक्षा भी दे सकते हैं, और आचार्य पद की भी दीक्षा दे सकते हैं। उनके पास तो 36 है। 36 वाले के पास 36, 25, 28 तीनों। तो आचार्य पद कौन दे? तब आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज को पार्सोला लाया गया, और मुनि वर्धमान सागर महाराज को आचार्य पद के संस्कार उनके द्वारा दिए गए। यद्यपि आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी की गुरु नहीं हो गए, गुरु तो पहले ही थे, तो आचार्य पद के संस्कार दिए। एक व्यवस्था ये भी समझ में आई, आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने अपनी समाधि निकट जानते हुए मुनि विद्यासागर महाराज जी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। उसके बाद समाधि। यद्यपि आचार्य पद पर प्रतिष्ठित आचार्य के द्वारा किया जाता है, अगर आसपास कोई आचार्य है तो आचार्य के द्वारा ही संस्कार होना उचित है। यदि नहीं है तब क्या करें? तब आचार्य मुनि विराग सागर जी महाराज को जब आचार्य पद पर द्रोणगिरी में प्रतिष्ठित किया गया, तो आचार्य श्री आचार्य पद लेने के लिए राजी नहीं थे। सारे विद्वान एकत्र हुए, उसमें पंडित दरबारी लाल जी कोठिया बीना न्यायाचार्य, पंडित गुलाबचंद जी पुष्प टीकमगढ़, पंडित
बाबूलाल जी पठा, टीकमगढ़, बहुत सारे विद्वान थे। सारे विद्वान आसपास के एकत्र हुए और सभी आचार्यों से पहले आशीर्वाद लेने गए। महाराज, मुनि विराट सागर महाराज हैं, उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जा रहा है, आप उनको आशीर्वाद दीजिए। तो आचार्य सुमति सागर महाराज उस समय शिखर जी में थे, उन्होंने पीछी भेजी, उनको मेरी पीछी देना। आचार्य विमल सागर महाराज ने लिखित में आशीर्वाद दिया और कहा उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाए। आचार्य विद्यासागर महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया कि उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाए। सारे जितने बड़े बड़े आचार्य थे, आचार्य संभव सागर महाराज ने आशीर्वाद दिया, शिखर जी थे। सभी आचार्यों की सहमति लेकर के सारे विद्वानों ने उन्हें आचार्य पद पर आसीन किया। संस्कार कैसे दिए गए? संस्कार 36 मूल गुण सुनाए गए, बताए गए, और 36 मूल गुण को बताने के बाद उनको सिंहासन पर विराजमान किया गया पूरे संघ के द्वारा। तब उन्होंने आचार्य पद को स्वीकार किया। यद्यपि आचार्य विमल सागर महाराज ने पहले से ही लिखित में बहुत दिन पहले दे चुके थे, 4 साल पहले। वो तो आसीन नहीं हो रहे थे, तो वहां आसीन हुए। तो आचार्य पद आचार्य के द्वारा, यदि आसपास कोई आचार्य है तो आचार्य के द्वारा ही आचार्य पद प्रतिष्ठा होती है। जैसे कि भगवान के ऊपर पंचकल्याणक होना है तो सूर्य मंत्र देने को क्या कहा? ये कहा यदि 100-200 किलोमीटर में, 300 किलोमीटर में अगर कोई दिगंबर मुनिराज हो तो उनको बुला करके प्रतिमा में सूर्य मंत्र दिलाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिमा के गुरु वो सूर्य मंत्र देने वाले हो गए, ये मतलब नहीं है। वो तो सूर्य मंत्र कौन दे? तो कोई दिगंबर मुनिराज दे। ऐसे ही आचार्य पद कौन दे? अगर आसपास कोई आचार्य महाराज हैं और आचार्य पद पर किसी मुनि को प्रतिष्ठित किया जा रहा है तो आचार्य के द्वारा ही संस्कार दिए जाना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर विद्वान के द्वारा अथवा उनको 36 मूल गुण सुनाए जाएंगे, बताए जाएंगे और वो स्वीकार करेंगे। ऐसी भी आचार्य पद प्रतिष्ठा देखी गई है, दोनों तरह की देखी गई है। आचार्य के द्वारा देना सर्वश्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। तो दोनों तरीके से जैन आगम में यही व्यवस्था है। जब कोई आचार्य महाराज समाधि से सहित हो, संलेखना में हो, समाधि ले रहे हो और उनके संग में शिष्य हो, तो वो अपने किन्हीं शिष्यों को आचार्य पद पर शोभित करें और शोभित करके स्वयं मुनि बन करके और उनको आचार्य पद दे करके समाधि निर्विकल्प प्राप्त करें। ऐसी आगम में व्यवस्था है। ये भी व्यवस्था है कि कोई आचार्य अपने संघ को छोड़कर दूसरे संघ में जाकर के अपने संघ का त्याग करके और आचार्य पद पे किसी को शोभित करके संघ का त्याग करके दूसरे संघ में जाकर के संलेखना को धारण करके वहां उनको गुरु मान करके समाधि को धारण करें। ये सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इससे बढ़िया तरीका मूलाचार में नहीं है। दूसरा तरीका ये है अपने ही शिष्य को गुरु बना करके अपना आचार्य पद त्याग करके दूसरे को आचार्य पद दे करके स्वयं उनसे प्रायश्चित लेकर के समाधि को प्राप्त करें। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है, अब आचार्य की अचानक समाधि हो जाए, ऐसे समय में संघ के लोग, संघ के साधु और समाज के श्रेष्ठगण उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करें। ये तीसरी पद्धति है।
पहली पद्धति, दूसरे संघ में जाकर के समाधि करे, अपने संघ को आचार्य पद सौंप दे। दूसरी, अपने शिष्य को आचार्य पद सौंप करके उनसे प्रायश्चित लेकर के समाधि प्राप्त करे। और तीसरी, अचानक समाधि हो जाए, जैसे आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, उनकी अचानक समाधि हो गई। शाम को विहार किया और सवेरे सवेरे समाधि हो गई रास्ते में। आचार्य विमल सागर महाराज, उनकी भी समाधि हो गई। उन्होंने तो घोषणा ही कर दी, उन्होंने सवेरे ही घोषणा कर दी, सब लोग आहार करने के लिए जाइए। तो सारे लोग दुखी होने लगे, आज महाराज क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने तो बुद्ध निमित्त ज्ञानी थे, तो उन्होंने तो जान लिया कि आज मेरी समाधि होगी। तो उन्होंने तो कह दिया सब लोग आहार करने जाइए, आज मेरा उपवास है। तो लोग अपना अपना अनुमान लगाने लगे। उन्हें क्या मालूम था कि शाम को समाधि होगी, और शाम को लगभग 4 या 5 बजे की समाधि। बोलते हुए जब उन्होंने सवेरे सबसे कहा कि आहार करने जाओ, तो ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि आचार्य महाराज की यही व्यवस्था है कि जो शिष्यों का अनुग्रह करने में, दीक्षा देने में, शिक्षा देने में और समाज का कुशल संचालन करने में जो समर्थ होते हैं, उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है। और जिन्हें आगम का, सिद्धांत का, न्याय का, ज्योतिष का, सबका, समाधि का बहुत सारा ज्ञान होता है। बहुत, वो कहते हैं, कौन सा ज्ञान कहते हैं? सबका ज्ञान, सार्वभौमिक जिन्हें ज्ञान होता है, सार्वभौमिक सभी तरह का, उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है। यही जैन आगम में व्यवस्था है। नेक्स्ट, कौन बताता है? हाँ, कौन बताता है? जो प्रमुख आचार्य होते हैं, जो प्रथम आचार्य, जैसे शांति सागर महाराज आचार्य प्रमुख हुए, प्रथम आचार्य हुए, उनके बाद आचार्य वीर सागर हुए, शिव सागर हुए। ऐसे क्रम से वहां से पता चलता है, पहले आचार्य ये हुए, दूसरे ये हुए, तीसरे ये हुए, चौथे ये हुए, पांचवे ये, षष्ठम ये। ऐसे पता चलता है ये षष्ठम है, ये पंचम है, ये तृतीय है, ये प्रथम। आए हैं वो नहीं बता रहा हूं मैं, ऐसे पता चलता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे पता चलता है। जो नेक्स्ट